अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। और ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आपने फ्री लिखा हुआ है, लेकिन जब भी हम मैनेजर के नंबर पे कॉल करते हैं तो वो आगे से हमसे फ़ीस चार्ज करता है। तो आप लोगों को ये समझना है कि हमारे दो तरह के ट्रेनिंग पोर्टल्स हैं। नंबर वन, अगर आप फ्री सीखना चाहते हैं आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सर उंगली पकड़ के हमें चलाया जाए और आप हमसे हमारा टाइम लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। होलसेल की भी हमारी पेड ट्रेनिंग्स चलती हैं, प्राइवेट लेबल की भी हमारी जो है वो पेड ट्रेनिंग्स चलती हैं। सो जो आपको बेहतर लगता है फ़ैसला आपके पास है। हम किसी को पुश नहीं करते। बहुत सारे लोग माशाल्लाह फ्री ट्रेनिंग्स को देख के अपना अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। सो अगर आप भी इतने कॉम्पिटेंट हैं तो मेरा ख्याल है आपको पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि सर नहीं, हमने आपसे सीखना है तो हमारे दरवाज़े खुले हैं, टिकट लेनी पड़ेगी बस आपको। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर भी हमारा बड़ा मज़े का होने वाला है। लास्ट लेक्चर तक हमने ये देख लिया कि कैसे हमने अपनी इन्वेंट्री अमेज़ॉन होलसेल एफपीए के अंदर अपने ब्रांड से लेके अपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचानी है। अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस कैसे निकालते हैं, क्या उसका तरीक़ाकार है, शिपिंग प्लान क्या होता है, वो सारा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। आज अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे पहुंच चुकी है। चलो भाई पहुंच चुकी है। अब अगला काम क्या हुआ? क्या अब हम बस सो जाएं कि इन्वेंट्री पहुंच गई है और ये बिकना शुरू हो जाएगी, या कुछ मेहनत करनी अभी भी बाकी है? तो यहाँ पर इसका जवाब ये है कि आपको अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करनी पड़ेगी? नंबर वन, जब आपकी इन्वेंट्री वहाँ पहुँची तो जिस लिस्ट को आप बेच रहे हैं वो लिस्ट ऑलरेडी बहुत सारे लोग उसके साथ चिपके हुए हैं और प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मींस कि आप अकेले नहीं हैं उस प्रोडक्ट को उस लिस्ट पे बेचने वाले। मिसाल दे देते हैं, 5 से 6 लोग बेच रहे हैं उसको। सो अब आपने भी उन 5 से 6 लोगों में से सेल को निकालना है, अपना शेयर निकालना है। कैसे निकालना है? इसके लिए बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो बड़े आसान और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद मेथड है ना, मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा। वो मेथड डिस्कस करने से पहले इसको हम पीएल के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च भी कहते हैं। यहाँ पर भी प्रोडक्ट लॉन्च ही है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझने पड़ेंगी प्रोडक्ट लॉन्च से पहले। वो एक टर्म है बाय बॉक्स की। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में कहा कि अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बाय बॉक्स क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये सब लोग कहते हैं बाय बॉक्स विन करो, बाय बॉक्स विन करो। व्हाट इज़ बाय बॉक्स? तो पहले तो आसान अल्फाज में ये समझते हैं कि बाय बॉक्स है क्या। बिकॉज़ अमेज़ॉन होलसेल के अंदर सारी जंग ही बाय बॉक्स की है। यहाँ पर आपका बीएसआर से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, जबकि प्राइवेट लेबल के अंदर सारी जंग होती है सेल्स वेलोसिटी जनरेट करके अपने आप को रैंक करने की। यहाँ पर आपने एक ऐसी प्रोडक्ट पिक की है जो कि पहले से ही रैंक है, पहले से ही पहले सफ़े पे है। सो इट मीन्स कि यहाँ पर आपके कंपैटिटर दूसरी लिस्ट वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पर आपके कंपैटिटर आपकी ही लिस्ट के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर करने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपका कंपटीशन किसके साथ है। आपने किसके मुकाबले में अपनी सेल को लेना है। सो यहाँ पर आपका कंपटीशन उन्हीं लोगों के साथ है जो सेम प्रोडक्ट सेम लिस्ट के साथ आपके साथ ही जुड़ के बेच रहे हैं। आपने उनमें से अपना शेयर निकालना है। सो अब अगला सवाल आता है। आप एज ए बायर बन के गए हैं अमेज़ॉन पे, आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा जी स्ट्रॉ आपके सामने आ गया। जैसे ही आपने स्ट्रॉ पे क्लिक किया तो राइट साइड पे लिखा आ रहा होता है सोल्ड बाय, मिसाल के तौर पे सोल्ड बाय प्रोफेशनल मर्चेंट या सोल्ड बाय सिप फ्रेश। ठीक है, तो आप ऐड टू कार्ट करते हो, बाय करके चले जाते हो एज ए बायर। जबकि सेम प्रोडक्ट के नीचे एक और भी जुमला लिखा होता है, ऑल्सो अवेलेबल एज यूज्ड और न्यू, या ये लिखा आ रहा होता है कि अदर ऑफर्स या न्यू एंड यूज्ड ऑफर्स, और साथ उसके नंबर लिखा आ रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल 5 यूज्ड एंड न्यू ऑफर्स। सो इसका मतलब ये है कि 5 और लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। लेकिन जब आप एज ए बायर गए तो आपने ऑर्डर 5 में से किसको प्लेस किया? नेचुरली आप वो जुमला नहीं देखोगे। आप वो जो ब्लू कलर की एक लाइन लिखी आ रही होती है 5 ऑफर्स अवेलेबल
न्यू एंड यूज्ड ऑफर्स अवेलेबल। सो आप उसको इग्नोर करोगे, आप सीधा ऐड टू कार्ट पे जाओगे, आपको प्राइस अच्छी मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है, आप ऐड टू कार्ट करोगे, ख़रीद के चले जाओगे। किसी को इतना टाइम नहीं होता वो नीचे आके चेक करे। सो कहने का मतलब ये है कि 5 लोग बेच रहे थे, 5 में से ऐड टू कार्ट के नीचे एक ही बंदे का नाम शो हो रहा है। अब जिस बंदे का नाम शो हो रहा है, हम कहते हैं आसान अल्फाज में कि उस बंदे को बाय बॉक्स मिला हुआ है। बाय ख़रीदने वाला, बॉक्स मिला हुआ है। जो भी आएगा वो ऐड टू कार्ट करेगा तो उसकी इन्वेंट्री से वो प्रोडक्ट निकलेगी, उसकी सेल कंसिडर होगी। बाकी 5 बेचारे वैसे के वैसे बैठे रहेंगे। अब अमेज़ॉन का एल्गोरिदम समझते हैं। अमेज़ॉन बाय बॉक्स को रोटेट करता है, सबके पास बाय बॉक्स आता है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा किसके पास आता है। ऐसा नहीं है कि 5 लोग हैं तो 5 में से सिर्फ टॉप 3 के पास ही घूमता रहे, चौथे और पाँचवें के पास भी आता है, लेकिन ना होने के बराबर, बहुत कम। फॉर अ सर्टेन टाइम, लाइक 2 घंटे के लिए आ गया, 3 घंटे के लिए आ गया। अब लकीली उन 3 घंटे में आपको ऑर्डर कोई आता है या नहीं आता, ये अब आपकी किस्मत होती है। सो यहाँ पर जंग ये है कि बाय बॉक्स हमारे पास रहे, ज़्यादा देर तक रहे। बाय बॉक्स लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अमेज़ॉन बाय बॉक्स किसको देना पसंद करता है। नंबर 1 इसका जो फैक्टर है वो है प्राइस। अगर आपकी प्राइस आपके बाकी कंपेटिटर्स जो कि उस लिस्ट के साथ चिपके हुए हैं उनसे कम है, तो चांस है कि बाय बॉक्स आपके पास रहेगा ज़्यादा देर के लिए। नंबर 2 रीज़न्स। अब मिसाल के तौर पे चारों लोगों की प्राइस एक जैसी है, अब बाय बॉक्स किसको मिलेगा? अब बाय बॉक्स उसको मिलेगा जिसका कस्टमर फीडबैक, एक होता है रिव्यूज़ रेटिंग्स, एक है कस्टमर फीडबैक, जिसका कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा होगा, लाइक 5 स्टार 4.5 कंपैरेटिवली, तो उसको बाय बॉक्स मिलेगा। मींस के उसके साथ ऐड टू कार्ट का बटन लग जाएगा, जो भी कस्टमर आएगा वो उसकी इन्वेंट्री से प्रोडक्ट को ख़रीदेगा और चला जाएगा। अब एज्यूम कर लेते हैं, यूजुअली ऐसा होता नहीं, सबका फीडबैक भी बराबर है, सबकी जो है ना वो रेटिंग्स भी बराबर है। अब अमेज़ॉन ये देखेगा कि भाई किसके पास इन्वेंट्री ज़्यादा है। सो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं जिसकी बेस पे आपका बाय बॉक्स जो है वो आपको मिलता है। सो अब वो इन्वेंट्री भी देखेगा। सो इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल सारों के पास इन्वेंट्री भी बराबर है, तो अगला जो वो फैक्टर देखेगा वो ये देखेगा कि भाई ये कितना कंसिस्टेंट है अपने कस्टमर को अच्छा रिस्पांस करने में। या आप इसे आसान अल्फाज में कह लें, ये भी बेसिकली तो ये उसी फैक्टर के अंदर आ जाता है, कस्टमर फीडबैक के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, कि वो एक ब्रांड अप्रूवल तो ले लेते हैं, लेकिन वो उस ब्रांड से परचेज़ करने के बजाय चाइना से 2 नंबर प्रोडक्ट्स, कॉपी प्रोडक्ट्स बनवा के भेजना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इनऑथेंटिक प्रोडक्ट वायलेशन उनकी अकाउंट हेल्थ पे आती है। सो यहाँ पर जो फैक्टर शामिल होगा बाय बॉक्स बाय करने में, जिसकी अकाउंट हेल्थ बहुत अच्छी होगी उसको बाय बॉक्स मिलेगा। मींस कि उसको कम से कम स्ट्राइक्स मिली हों इनऑथेंटिक प्रोडक्ट की, या और भी जो है इससे रिलेटेड अकाउंट हेल्थ अगर अच्छी है तो चांसेस हैं कि बाय बॉक्स आपके पास रहेगा। सो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं बाय बॉक्स लेने के लिए। यही वो क्राइटेरिया जो हम ब्रांड हंट करते वक्त भी अपने जहन में रखते हैं कि अगर हमने किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है तो उसमें जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो कितने पुराने बैठे हुए हैं। ज़ाहिर बात है, एक बंदा अगर बहुत पुराना बैठा हुआ है तो उसके पास कस्टमर फीडबैक का भी बहुत एक समंदर होगा। सो जितना पुराना सेलर होता है उसकी भी एक वर्थ कंसिडर करता है अमेज़ॉन, उसको भी बाय बॉक्स देगा। सो इसके अलावा एक और चीज़ भी है, आपको पीपीसी कैंपेन चलानी पड़ती हैं अमेज़ॉन की नज़र में प्रोमिनेंट होने के लिए। आसान अल्फाज में ये अमेज़ॉन को लगता है कि जो जितना अच्छा सेलर है वो उसको प्रमोट करेगा। और अगर आप अमेज़ॉन को पीपीसी के पैसे भी दे रहे हैं, पीपीसी क्या होती है इंशाल्लाह इसके बाद वाले लेक्चर में हम उसे स्टडी करेंगे कि ये कौन सा मेथड है जिससे हम अपना बाय बॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर सकते हैं, अपनी सेल को इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है ये बाय बॉक्स की जो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं और सबसे पहले बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी भी बाय बॉक्स के बारे में एक आधी वीडियो और बनाने की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। इस पे इंशाल्लाह हम एक और वीडियो बना लेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम पीपीसी पे करेंगे कि पीपीसी कैंपेन होती क्या है
और हम क्यों अमेज़ॉन होलसेल को प्रमोट करने के लिए पीपीसी को यूज़ करते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।